नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना ड्रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और खबर देहरादून से, जहां जोशीमठ को लेकर धामी कैबिनेट की आज बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में अहम फैसले लिए गए, बड़े फैसले लिए गए। 45 करोड़ की आर्थिक सहायता को रिलीज करने की मंजूरी दी गई है। साथ ही 5 जगहों को पुनर्वास के लिए चिन्हित किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज जोशीमठ को लेकर धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। 45 करोड़ की आर्थिक सहायता को रिलीज करने की मंजूरी मिली है। साथ ही 5 जगहों को पुनर्वास के लिए चिन्हित किया गया है। प्रभावित परिवारों के लिए किराए की दर को 5,000 किया गया है। 4,000 की जगह 5,000 दी जाएगी अब किराए की दर। बड़ी खबर, जोशीमठ को लेकर धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। लगातार सरकार जोशीमठ आपदा से निपटने को लेकर कार्रवाई कर रही है। बैठकों का दौर भी जारी है। जोशीमठ पीड़ितों के साथ धामी सरकार, धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, पीड़ितों को बिजली पानी बिल में राहत। जोशीमठ में जारी कुदरत की मार के बीच लोगों की मदद और राहत कार्यों को लेकर धामी सरकार लगातार एक्शन में है। राजधानी में हुई कैबिनेट बैठक में धामी सरकार ने पीड़ितों की मदद के लिए आज कई बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी है। कैबिनेट बैठक में पीड़ितों के लिए 45 करोड़ की आर्थिक सहायता को रिलीज करने की मंजूरी के साथ ही 5 जगह को पुनर्वास के लिए चिन्हित किया गया है। वहीं प्रभावित परिवारों के लिए किराए की दर को अब 5,000 रूपए कर दिया गया है। इसके साथ ही धामी सरकार ने पीड़ितों को बड़ी राहत देते हुए उनके 6 महीने के लिए बिजली और पानी के बिल माफ कर दिए हैं। यही नहीं, सरकारी बैंक से लिए गए लोन को लेकर भी छूट दी गई है, जिसके तहत लोन को अगले साल तक न भरने की छूट दी गई है। साथ ही राहत शिविर में खाने के लिए 450 रूपए, जबकि विस्थापन के लिए 15,000 रूपए प्रति पशु दिए जाएंगे। इस बीच धामी कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट मंत्रियों ने 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का फैसला किया है। फिलहाल सीएम धामी के एक्शन और कैबिनेट के इस फैसले से एक बात तो साफ है कि आपदा की इस घड़ी में प्रदेश सरकार पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। टीम न्यूज़ टेक। अब उसे बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है। तो 5 जगहों को पुनर्वास के लिए चिन्हित किया गया है। लगातार धामी सरकार एक्शन मोड में है। 45 करोड़ की आर्थिक सहायता को रिलीज करने की मंजूरी भी मिल गई है। कई अहम फैसले लिए गए। आज इस बैठक के दौरान 5 जगहों को पुनर्वास के लिए चिन्हित किया गया है और साल भर के लिए पीड़ितों के लोन को भी माफ करने का ऐलान किया गया है। किराए पर रहने के लिए 5,000 की सहायता राशि दी जाएगी। जोशीमठ के लिए 45 करोड़ की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। वहीं पीड़ितों को लेकर और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। सुरेंद्र, आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। 45 करोड़ की आर्थिक सहायता को भी लेकर जो है आज फैसले लिए गए। कैसे देखा जाए इन फैसलों से, क्या उम्मीद है कि राहत मिल जाएगी? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री 2 दिन का प्रवास करके गए थे जोशीमठ से और उस वक्त जो लोग थे उनकी नाराजगी दिख रही थी। होटल डिसमेंटल करने के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे थे। लोगों में एक शंका थी कि किस तरह से उनके जो नुकसान हुआ है उसका भुगतान होगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की, तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की, तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उसका ये सकारात्मक परिणाम निकला कि जैसे ही वो देहरादून के लिए रवाना हुए और तब तक सारे लोग मान चुके थे और 2 दिन से वो कार्रवाई होटल डिसमेंटल करने की लगातार जारी है। क्योंकि ये सारे प्रोसेस में लोगों को विस्थापित करने से लेकर लोगों के लिए आगे किस तरह से पूरा प्लान करना है, इसके लिए अच्छे खासे धनराशि की जरूरत होगी। तो आज कैबिनेट ने लगभग 45 करोड़ रुपए इसके लिए रिलीज किए हैं, जो इस पूरे आपदा प्रबंधन में लगेंगे। और इसके अतिरिक्त अगर पैसों की जरूरत होगी तो केंद्र के लिए बाकायदा एक ड्राफ्ट बना के तैयार किया गया है, जो प्रपोजल केंद्र को भेजा जाएगा। केंद्र से भी अतिरिक्त मदद मिलेगी, जिसका प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पहले ही मुख्यमंत्री को भरोसा दिला चुके हैं। और इसके साथ ही तमाम जो अधिकारी इस पूरे ऑपरेशन
में लगे हुए हैं उनको ही निर्देश दिए गए हैं कि आप यहाँ जोशीमठ के रिलीफ के लिए काम करिए। आप जोशीमठ में लोगों को कैसे विस्थापित करना है, उनके लिए फ्यूचर का प्लान क्या होगा, और ये सारी चीजें तय की गई हैं। जो किराया 4000 किया गया था उसे 5000 कर दिया गया है अगले 6 महीनों के लिए। जिन लोगों के बैंक से लोन थे उनको 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, यानी 1 साल की दर में अगर वो EMI जमा नहीं करते तो ना कोई सिविल स्कोर खराब होगा और ना उन पर कोई पेनल्टी लगेगी। इसके अलावा अगर पशुओं को अपने ट्रांसपोर्टेड कहीं करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है, तो उसका भी खर्च सरकार देगी। इसके साथ ही प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का 450 रुपए के हिसाब से जो खाने का खर्च होगा वो भी सरकार की ओर से पे किया जाएगा। यानी हर तरीके से सरकार जोशीमठ के जो प्रभावित लोग हैं उनके साथ खड़ी है, और यही संदेश मुख्यमंत्री देने के लिए आए भी थे। मुख्यमंत्री जब गए तो उन्होंने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, इन दोनों को यहाँ पर भेजा, जो दोनों लोग यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। और ये बड़ी चीज दिखती है कि सरकार कितनी गंभीर है और एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से काम कर रहा है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए बाकायदा एक कैबिनेट मंत्री यहाँ पर है इस समय। चलिए सुरेंद्र, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखे तो धामी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई, और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आज जो धामी कैबिनेट की बैठक हुई तो क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, क्या कुछ अहम फैसले लिए गए, और किस तरह से जो आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया उनसे कितनी उम्मीद है कि लोगों को उसकी जो सुविधा है वो मिल पाई। देखिए, जो जोशीमठ के जख्मों पर एक मरहम के तौर पर आज जोशीमठ के लिए 45 करोड़ रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया गया। 5 जगहों को पुनर्वास के लिए चिन्हित किया गया है। साथ ही कई बड़े फैसले इस बैठक के दौरान लिए गए हैं। प्रभावित परिवारों के लिए किराए की जो दर है अब उसे 5000 कर दिया गया है। तो साथ ही प्रभावित परिवारों के लिए जो राशि बढ़ाई गई है, साथ ही राहत शिविर में खाने के लिए 450 रुपए दिए जाएंगे। तो ये तमाम वो बड़े फैसले हैं जो आज इस बैठक के दौरान लिए गए हैं। तो जोशीमठ में पीड़ित परिवारों को मदद राशि का वितरण शुरू हो गया। मंत्री नेताओं की मौजूदगी में आला अधिकारियों ने पीड़ित परिवारों को 1.5 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। रिपोर्ट देखिए। जोशीमठ पीड़ितों के साथ धामी सरकार, धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, पीड़ितों को बिजली पानी बिल में राहत। जोशीमठ में जारी कुदरत की मार के बीच लोगों की मदद और राहत कार्यों को लेकर धामी सरकार। जोशीमठ में लोगों की मदद के लिए प्रदेश सरकार एक्शन में है। जोशीमठ में पीड़ितों को मदद पहुंचाने के लिए शासन और प्रशासन के साथ साथ केंद्र सरकार भी अलर्ट है। जोशीमठ में जारी राहत और विस्थापन के काम के बीच शासन के निर्देश पर शुक्रवार को आला अधिकारियों ने पीड़ित परिवारों को फौरी मदद के तौर पर 1.5 लाख रुपए का चेक सौंपा। आगे के लिए तो यही भरोसा है कि सरकार हमारे लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था करेंगे। इतने बड़े मकान उजड़ गए हमारे, कुछ नहीं रह गया हमारे पास। चलो इससे भी फिर राहत मिल गई हमको। थोड़ा ये है कि जो सामान शिफ्ट किया अपना, थोड़ा मतलब कितनी चीजें चाहिए इंसान के लिए। देखिए सर, ऐसा है कि अभी ये जो राहत राशि कह रहे हैं, अगर इस पे अच्छी कार्रवाई होती है तो हम इसे राहत राशि भी मानेंगे और हमारे पक्ष में भी मानेंगे। और जो हमारे लिए अगर ऐसा ही लॉलीपॉप की तरह हो तो इसे मैं क्या मानूं, ये तो मैं भी नहीं जानता। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार हमें कुछ न दे, ये भी न दे कि मुझे उसमें भी दुख नहीं है। मुझे जैसा मेरा मकान था वो सब बढ़ा कर दे दे। इस बीच पीड़ितों की मदद के लिए सीएम धामी के निर्देश देने के बाद प्रदेश सरकार के मंत्री से लेकर बड़े बड़े नेता जोशीमठ में कैंप कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ धन सिंह रावत आपदा राहत और विस्थापन के काम पर नजर रखे हुए हैं। तो वहीं धन सिंह रावत और महेंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार पीड़ितों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। 61 लोगों को हमने 1.5 लाख रुपए के चेक, मैंने भी, तहसीलदार जी, हमारे SDM और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ रखे, सब लोगों ने दिए हैं। और अब किराए को भी हमने 5000 रुपए कर दिया है। जितने लोगों की गौशाले थे वो भी बनाने का निर्णय कर दिया है। जोशीमठ के लिए आपदा राशि के हिसाब से भुगतान नहीं होगा। यहाँ मुख्यमंत्री जी ने कल ही बात आप लोगों ने देख लिया होगा कि यहाँ जो बाजार रेट है या जो सर्किल रेट है यहाँ का, उस पर बातचीत हुई है। और जब सर्वे होके फाइनल हो जाएगा तब लोगों से राय ली जाएगी कि वो कहाँ अपना
विस्थापन करना चाहते हैं, उसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। लेकिन आपदा के बाद लोगों का विश्वास जितना, लोगों को ठीक प्रकार की सुविधाएं देना, उनका विस्थापन हो जाए, उनको राहत ठीक प्रकार से मिल जाए, इस दृष्टि में कहता हूं पहले जो हमारी आवश्यकता थी यहाँ के लोगों की जान माल की रक्षा करना था, क्योंकि घर इस प्रकार से जीर्ण शीर्ण हो गए थे कि अगर वहाँ 2 दिन भी लोग रहते तो उसके बाद बहुत दुखद घटनाएं हमारे सामने आती। मैं कह सकता हूँ मुख्यमंत्री ने हमको आश्वस्त किया है कि जहाँ जो चाहेगा उसका विस्थापन वहीं होगा, जहाँ जो चाहेगा। तो स्वाभाविक रूप से 4-5 स्थान है, उस स्थानों के आधार पर निर्णय करेंगे। और जो राहत राशि है वो भी मैं कह, चाहे उत्तरकाशी का भूकंप रहा हो, चाहे आपका केदारनाथ का हो, उससे अच्छा की राशि जो, क्योंकि जीवन या समय के साथ मूल्यों का मार्केट रेट भी बढ़ते जाते हैं, तो सर उससे भी अच्छी राशि हम देने का प्रयास करेंगे। कुदरत की मार से बेबस और हताश परिवार फिर से अपना पूरा जीवन पाने की आस लगाए बैठे हैं। जोशीमठ से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज टीम। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे और अगली बड़ी खबर आपको देहरादून से बताते चले। पेपर लीक पर कैबिनेट में अहम फैसला लिया गया। तो आज धामी कैबिनेट की बैठक और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। तो इधर पेपर लीक मामले पर भी कैबिनेट में अहम फैसला लिया गया। पेपर लीक को लेकर बनेगा सख्त कानून, दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर उम्र कैद तक का प्रावधान होगा। दोषियों की संपत्ति कुर्क करने की भी इसमें प्रावधान हो सकते हैं। तो दोषी पाए जाने पर उम्र कैद का भी प्रावधान होगा। तो पेपर लीक को लेकर सख्त कानून बनेगा। बड़ी खबर आपको बता दें, आज देहरादून में पेपर लीक पर कैबिनेट की भी अहम फैसला सामने आया है और बताते चले कि पेपर लीक को लेकर सख्त कानून बनेगा। दोषी पाए जाने पर उम्र कैद तक का प्रावधान होगा। तो धामी कैबिनेट की आज बैठक हुई और इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते। पेपर लीक को भी लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। तो धामी कैबिनेट में अहम फैसला, पेपर लीक को लेकर सख्त कानून बनेगा। अब इस पर भी शिकंजा कसता हुआ नजर आएगा। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आज बैठक और इस बैठक में अहम फैसले लिए गए वो भी जानिए। पेपर लीक को लेकर क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। उम्र कैद की सजा तक का भी प्रावधान होगा, साथ ही दोषियों की संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान होगा। तो ये तमाम महत्वपूर्ण फैसले थे जो आज लिए गए हैं। चलिए अब बढ़ेंगे खबरों में आगे और जोशीमठ में होटल को गिराने का काम जारी है। मलबा हटाने के लिए टीमों की तैनाती है। भारी तादाद में पुलिस फोर्स की भी मौजूदगी है। तो होटल को डिसमेंटल करने का काम लगातार किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, मैनुअली इन दोनों होटल को गिराया जा रहा है। 7 से 8 दिन का वक्त लग सकता है। तस्वीरें सामने आ रही है। अधिकारियों की टीम वहां पर मौजूद है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। भारी तादाद में पुलिस फोर्स की मौजूदगी है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज स्टेट पर देख पा रहे हैं। जोशीमठ में होटल को गिराने का काम लगातार किया जा रहा है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज स्टेट पर देख पा रहे हैं। ये वो होटल है जिसे चिन्हित किया गया था। ये होटल वो है जो पीछे से झुक रहा था, दरारें पड़ रही थी और आसपास के इलाके में भी इस होटल से खतरा था लोगों को। चिन्हित करने के बाद अब इसे गिराने का काम किया जा रहा है, डिसमेंटल का काम किया जा रहा है। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी है। मलबा हटाने के लिए टीमों की तैनाती वहां पर की गई है और भारी तादाद में पुलिस फोर्स भी मौजूद है। तो मैनुअली इस होटल को गिराया जा रहा है। बीच बीच में मौसम का मिजाज भी बदल रहा है जिससे काम में रुकावटें आ रही है। हालांकि उसके बावजूद भी मैनुअली शिफ्ट वाइज पूरी कार्रवाई की जा रही है। जोशीमठ में लगातार प्रशासन द्वारा होटलों को डिसमेंटल करने का काम लगातार जारी है। आप मेरे ठीक पीछे देखेंगे किस तरह से होटल जो मलारी इन है और माउंट व्यू दोनों ही होटल को डिसमेंटल करने की कार्रवाई लगातार जारी है। पहले हमने दिखाया था किस तरह से जो मलारी इन है उसके ऊपर का जो टिन शेड था उस एरिया को एसडीआरएफ ने पूरी तरह से खोला। टीन पूरी तरह से निकाल लिया गया। लोहे का फ्रेम है जिसको निकाला जाएगा, लेकिन उसके ठीक बगल में जो होटल माउंट व्यू है जो ऊपर से नीचे की ओर को झुका है, वहां से इस समय जो कार्रवाई की गई है, डिसमेंटल किया गया है कुछ ऊपर के फ्लोर को। तो उसका जो मलबा है वो नीचे फेंका जा रहा है और मलबे से किसी तरह की दिक्कत ना हो तो उसके लिए पहले ये आप देख रहे हैं रेत और बजरी का एक ढेर बनाया गया और उसके बाद इस पर ये पूरा मलबा फेंका जा रहा है। यहाँ पर जो जेसीबी मशीन है इसके जरिए मलबे को उठाकर गाड़ियों में
डाला जाएगा। किसी भी तरह से कार्रवाई जेसीबी मशीन से नहीं होगी, लेकिन मलबे को उठाकर दूसरी गाड़ियों से फेंकने के लिए, भेजने के लिए मशीन को बुलाया गया है। और जो तमाम लोग काम कर रहे थे, चाहे उसमें ट्रेंड लेबर हो या एसडीआरएफ एनडीआरएफ के लोग हों, तो अब ऊपर से उस मलबे को इस तरह से नीचे फेंका जा रहा है। और ऐसे ही जो पूरा होटल है, दोनों होटलों को डिसमेंटल किया जाएगा, जिसमें लगभग 7 से 10 दिन का वक्त लगेगा। और दिक्कत, सबसे बड़ी चुनौती सबसे बड़ी ये है कि ये टीम लगातार काम कर रही है, लेकिन ये मौसम सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर है। 2 दिन से लगातार दोपहर के बाद मौसम खराब हो जाता है और आज वही स्थिति फिर से दिख रही है। आप देखिए किस तरह से बादल दोबारा से नजर आ रहे हैं। बारिश की संभावना है। मैट डिपार्टमेंट ने भी ये कहा है कि 14 और 15 को बारिश हो सकती है, ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी हो सकती है। और वैसी ही फिर से जोशीमठ की जो पूरी वैली है, फिर से देखिए आप पैक होने लग गई है। मौसम इस तरह से खराब होता रहा तो ये बड़ी चुनौती बनेगी। मौसम ही इस वक्त इस कार्रवाई में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुनील रसीला, न्यूज स्टेट, जोशीमठ। पूरे जोशीमठ को बचाने के लिए शहर के 2 होटलों को गिराया जा रहा है और करीब 7 से 10 दिन में होटल गिराने का काम पूरा होगा। जोशीमठ में जारी आपदा की मार के बीच जोशीमठ को बचाने के लिए प्रशासन का एक्शन जारी है। गुरुवार को मौसम की मार से डिसमेंटल के काम में आ रही बाधा के बाद शुक्रवार को एक बार होटलों को गिराने का काम शुरू हो गया। देखिए, ये सारी डिसमेंटलिंग की जो कार्रवाई है एक सेफ और साइंटिफिक तरीके से सीबीआरआई के पर्यवेक्षण और उनकी सलाह से की जानी है। तो सीबीआरआई के द्वारा हमें 1 सप्ताह का उसमें टाइम दिया गया है। तो कल कुछ थोड़ा मौसम खराब होने के कारण काम थोड़ा धीमी प्रगति से हुआ, लेकिन सारी जो हमारी पीडब्ल्यूडी की टीम है और साथ में सीबीआरआई की भी टीम है, सपोर्ट के लिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है, तो सभी उसमें तत्परता से काम कर रहे हैं। और हमारा प्रयास यही है कि आसपास के लोगों की सेफ्टी को देखते हुए इसको हम जल्द से जल्द हम कंप्लीट करा पाए। जोशीमठ में होटल मलारी इन और माउंट व्यू को डिसमेंटल करने की कार्रवाई कल दोपहर के बाद से शुरू हो चुकी है। आप देखिए ठीक सामने जो हाई टेंशन वायर हैं, ये तमाम जो स्ट्रीट लाइटें हैं, इनको हटाया जा रहा है और ये जो मजदूर हैं उनको अब पोल पे चढ़ाया गया है। ये यहाँ से पहले तो सबसे पहले तारों को खोलेंगे, क्योंकि किसी तरीके का रिस्क हो सकता है, तो इसलिए तार पूरी तरीके से खोले जा रहे हैं। और इधर अगर दिखाऊं तो इस तरफ भी यही कार्रवाई चल रही है। मेरे विजय सोनी कुमार आपको पैन करके दिखाएंगे किस तरह से यहाँ भी एक पूरी कार्रवाई है। बिजली विभाग के तमाम जो लेबर हैं वो काम कर रहे हैं और इन तारों को हटाने का काम इस वक्त चल रहा है, क्योंकि ये सेफ्टी के लिए लिहाज से बहुत जरूरी है। और जब होटल को गिराने की कार्रवाई शुरू हो रही है तो इस तरीके के काम बहुत जरूरी हैं, जिससे कि सुरक्षा पूरी तरीके से बढ़ती जा सके। गुरुवार के प्लान में बदलाव करते हुए अब होटल माउंट व्यू और मलारे इन दोनों को एक साथ गिराया जा रहा है। कल तक ये प्लान था कि पहले मलारी इनको डिसमेंटल करेंगे, फिर माउंट व्यू को डिसमेंटल करेंगे, लेकिन फिर ये बात आई कि माउंट व्यू जो है वो लगातार झुक रहा है, तो इसलिए दोनों होटल को एक साथ डिसमेंटल किया जाएगा। जब ऊपर से पूरी कार्रवाई हो जाएगी तो बिल्डिंग का लोड उतना ही कम हो जाएगा। बिल्डिंग का भार अगर कम करना है तो इसलिए आपको ऊपर से ये जो भारी सामान है इनको हटाना होगा और धीरे धीरे बिल्डिंग का भार कम होता रहेगा। इस बीच में अगर बिल्डिंग किसी तरीके से टिल्ट होती है, किसी तरह से कहीं झुकती है, तो उसके सपोर्ट देने के लिए भी सीबीआरआई के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने दूसरा प्लान बनाया हुआ है। कोशिश ये है कि एक तो रोड ना टूटे, दूसरा इस बिल्डिंग के डिसमेंटल होने में नीचे के घरों को कोई दिक्कतें ना आए। ये सारी सेफ्टी देखते हुए पूरा काम किया जा रहा है। उधर डिसमेंटल का काम बड़ी सावधानी पूर्वक सीबीआरआई के विशेषज्ञों और आला अधिकारी की मौजूदगी में किया जा रहा है। इस पूरे काम में बड़ी मशीनों का प्रयोग नहीं हो रहा। ये एक पहाड़ी क्षेत्र है, प्लेन में होता तो बहुत आसान होता और बड़े बड़े मशीन्स मंगा के हम 2-4 दिन में इसको कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, स्लोप पे है, दोनों बिल्डिंग डिस्ट्रेस हैं। नीचे आप देख रहे होंगे रोड जा रही है, पार्किंग प्लेस है, कई सारे मकाने हैं और यहाँ पे एक लाइफलाइन रोड है। तो ये सब को नजर में रखते हुए हमको थोड़ा जो है प्रिकॉशंस लेना पड़ रहा है और ये जो प्रोसेस है हम लोग सोच रहे हैं कि 7 से 10 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे। और ऑलरेडी ग्राउंड जो है लूज हो चुका है या डिस्टेबलाइज हो चुका है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए कोई भी हेवी मशीनरी हम यूज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उससे जो वाइब्रेशन पैदा होगा वो फिर जमीन के अंदर जाएगा और जमीन और डिस्टर्ब होंगे।
दरअसल दोनों होटल की बिल्डिंग लगातार धंसाव के कारण टेढ़ी हो चुकी है, जिससे आसपास की बिल्डिंगों, होटल के नीचे रहने वाले परिवारों का खतरा बढ़ गया है, जिसके चलते दोनों होटलों को गिराने का फैसला लिया गया है। जोशीमठ से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज स्टेट। इसरो ने अपने सैटेलाइट से जोशीमठ की आपदा का जायजा लिया और इतना डरावना परिणाम सामने आया है कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सैटेलाइट ने जो स्थिति दिखाई है उसके अनुसार पूरा जोशीमठ शहर धंस जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। जोशीमठ सिर्फ 12 दिनों में 5.5 सेंटीमीटर तक धंस चुका है। अगर आपको यकीन ना हो तो इसरो की सैटेलाइट इमेज देखकर आप समझ जाएंगे। दरअसल इसरो ने सैटेलाइट इमेज के जरिए ये पता लगाया कि 27 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 के बीच शहर 5.5 सेंटीमीटर तक धंस चुका है। इससे पहले भी अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 के बीच जोशीमठ 9 सेंटीमीटर नीचे चला गया था। पूरा प्रशासन, पूरा साइंटिफिक टीम और मेरा और जितने लाइन डिपार्टमेंट से लगे हुए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आर्मी हेलीपैड और नरसिंह मंदिर समेत सेंट्रल जोशीमठ में सब सीडेंस जोन मौजूद है। सबसे ज्यादा धंसाव जोशीमठ वाली रोड के पास 2180 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया। वैज्ञानिक भाषा में इसे धंसाव का क्राउन कहा जाता है। वहीं जोशीमठ का निचला हिस्सा अलकनंदा नदी के ठीक ऊपर बसा है, ये भी धंस रहा है। हालांकि इसरो की प्राइमरी रिपोर्ट है। इसरो के हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने रिपोर्ट जारी की है। शायद इसी के आधार पर राज्य सरकार लोगों को डेंजर जोन से बाहर निकाल रही है। और इसरो की तरफ से जो सैटेलाइट तस्वीर सामने आई, अब आपको वो भी दिखाते हैं, फुल स्क्रीन के जरिए दिखाएंगे कि क्या वो तस्वीरें निकलकर सामने आई। देखिए, ये वो तस्वीर है जो इसरो की तरफ से जारी की गई है, सैटेलाइट तस्वीर सबसिडेंस जोन। और इसमें ये वो इलाका है जो सबसे ज्यादा खतरे की जद में, यानी कि आर्मी हेलीपैड और ये जो नरसिंह मंदिर है, ये पूरी तरह से धंस जाएगी। ये का जो तस्वीर सामने आई उसके जरिए ये बताया गया है, कहा गया। तो ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं ये जोशीमठ का इलाका है, लेकिन ये जो पीले घेरे में आपको ये जो दो जगहों को चिन्हित किया गया है, आर्मी हेलीपैड और नरसिंह मंदिर, ये वो जगह जिसमें सबसे ज्यादा खतरा है। और ये दूसरी तस्वीर देखिए सामने आई, ये वो इलाका है जिसे घेरा गया है, इसमें सबसे ज्यादा खतरा है, डेंजर जोन आप कह सकते हैं इसे। और लगातार जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये वो तस्वीर जो इसरो की तरफ से सैटेलाइट तस्वीर जारी की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि सबसे ज्यादा खतरा है। और इतना ही नहीं, इसे लेकर रिपोर्ट भी सामने आई है। तो ये वो इलाका है जिसमें सबसे ज्यादा खतरे की जद में जोशीमठ है। आपको बताते चले कि महज 12 दिन में 5.4 सेंटीमीटर जोशीमठ धंस चुका है और इसरो की सैटेलाइट तस्वीरों में ये खुलासा हुआ है। तो सबसिडेंस जोन और ये तस्वीरें देखिए जो कि इसरो की तरफ से सैटेलाइट तस्वीर जारी की गई है, जिसके जरिए ये बताया गया कि ये पूरा इलाका खतरे की जद में है। सबसे ज्यादा आर्मी हेलीपैड और नरसिंह मंदिर ये धंस